हेलो व्यूवर, मैं निशात अहमद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में क्लास 10th का इतिहास और चैप्टर नंबर 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका से संबंधित जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उन तमाम पर डिस्कशन करेंगे और उन तमाम को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। चैप्टर नंबर 5 और इससे पहले 4 चैप्टर जो है वो वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। तो बिना लेट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, हम लोग बाद में भूल जाते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 5 है अर्थव्यवस्था और आजीविका, जो कि इतिहास क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 1 है, स्पिंग स्पिनिंग स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? ऑप्शन ए है 1769 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1765 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर सी है 1773 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 1775 ईस्वी। तो इसका सही ऑप्शन जो है 1765 ईस्वी यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर में प्रश्न है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए है जेम्स हारग्रीव्ज, ऑप्शन नंबर बी है जॉन के, ऑप्शन नंबर सी है क्रॉम्पटन, ऑप्शन नंबर डी है डेवी। तो दो का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जॉन के ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर में, बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1854 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1865 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1907 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 1914 ईस्वी। तो 3 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी 1854 ईस्वी में बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों का स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है। इसको आप पिछले ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है बम्बई, और ऑप्शन नंबर डी है पटना। तो सबसे पहला जो जूट मिल स्थापित हुआ था 1917 में वो था कलकत्ता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन ए है 1907 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1814 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1916 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 1919 ईस्वी। तो 5 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब 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 की? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन ए है 1854 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1907 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1915 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 1923 ईस्वी। तो 1907 ईस्वी में जमशेदजी ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर में, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1910 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1951 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1955 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 1962 ईस्वी। तो 7 का जो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1910 ईस्वी में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है 8 नंबर में, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है 1838 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1881 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1918 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 1932 ईस्वी।
तो 8 का जो सही ऑप्शन होगा वो 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में पुरुषों और स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है 9 नंबर में, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1848 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1881 ईस्वी और ऑप्शन नंबर सी है 1885 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 1920 ईस्वी। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है 10 नंबर में, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1838 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1858 ईस्वी और ऑप्शन नंबर सी है 1881 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 1911 ईस्वी। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो पारित हुआ था वो 1881 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? 11 नंबर लुई ब्लॉक, ऑप्शन नंबर बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी है रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन नंबर डी है लाला लाजपत राय। तो 11 का जो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न है 12 नंबर में, रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? ऑप्शन नंबर ए है स्प्रिंग फ्रेम, ऑप्शन नंबर बी है स्प्रिंग जेनी, ऑप्शन नंबर सी है रेल और ऑप्शन नंबर डी है पावर लूम। रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? तो 12 का जो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए है स्प्रिंग फ्रेम। अगला प्रश्न है 13 नंबर में, द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? ये भी प्रश्न बहुत ही मोस्ट VVI है। द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन नंबर बी है बम्बई, ऑप्शन नंबर सी है मद्रास और ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। तो द्वारकानाथ टैगोर जो थे वो थे बंगाल के, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी है चित्तरंजन दास। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो लाला लाजपत राय हो जाएगा। AITUC का मतलब हो गया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल। तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे। ये था आपका चैप्टर नंबर 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका से संबंधित मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।